बताइए कैसे क्या घटना घटी है? घटना घटी थी कि एक मंथ से मेरे घर पे कोई था नहीं, ताला बंद था और वो गांव के द्वारा बताया गया कि ताला तोड़ के चोरी कर लिया गया है। तो फिर हम लोग प्रशासन को खबर किए, प्रशासन आई, देखी, चली गई है। उसके बाद से जो भी सामान था, चारों चाची हैं, 3, मेरी एक मम्मी है, दादी हैं, 7 रूम था, सातों रूम को तोड़ के सारा सामान को ले गया लोग। और सारा सूटकेस है, गोदरेज है, लॉकर है और ट्रंक है, सबको नष्ट कर दिया लोग। टोटली सामान पे जितना था। कितने का ज्वेलरी लगभग चोरी हुआ? ज्वेलरी तो 50 लाख था, क्योंकि 4 चाची लोग हैं और एक दादी हैं, सबका ज्वेलरी यहीं पे था। अच्छा। और कैश था, वो लोग कैश रखी थी, 50,000 रुपया था, चारों 5 को मिला करके, वो भी नहीं है। घर पे जितना घड़ी वगैरह सामान था भाई का, और स्पेशली जो मेरा भाई का 6 महीने पहले मर्डर हुआ था, उसका नाम अंकित कुमार सिंह उर्फ छोटू है। तो उसके रिलेटेड जितना भी डॉक्यूमेंट है, एफआईआर कॉपी है, जो भी हम लोग ने फाइल किया था, वो एविडेंस हम लोगों के पास अवेलेबल नहीं है। वो भी लेके चले गए हम लोग? हाँ, वो सब लेके गए हैं और ये साजिश के द्वारा किया गया है। घर में कोई था नहीं और टोटली सामान उसी का था, उसका यहाँ तक कि डॉक्यूमेंट्स भी नहीं है। हम लोगों ने जो होम मिनिस्टर तक वो पोस्ट किया था, उसका वो भी एविडेंस उसी में था। पैन कार्ड, वोटर आईडी, उसका कुछ भी नहीं है। और टोटली सामान मतलब लेकर गया लोग। एटीएम वगैरह मम्मी का जो था, ज्वेलरी था, और जितना भी सामान था घर में सब ले गया। क्या आपके द्वारा शंका जताई जा रही है कि जो हत्या हुई थी उससे रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट, आपका कहना है कि मतलब ये साजिश के द्वारा हुआ है, डॉक्यूमेंट ही चुराने के लिए? ये साजिश के द्वारा ही हुआ है, क्योंकि उससे रिलेटेड, उस केस से रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट यहाँ से गायब हैं। तो साजिश के द्वारा ही हो सकता है, किया गया है। आपका नाम? मेरा नाम डॉली सिंह हुआ। पिताजी का नाम? श्री भरत सिंह हुआ। आपका यहाँ पर मायके है? हाँ, ये मेरा मायके है। रउआ घर में चोरी भइल बा? हाँ। कैसे का भइल बा घटना बताई? अब मन हमनी के ना रनिया सन त गेट के ताला तोड़ के लोग घुस गइल बा। अच्छा। आ ताला तोड़ के लोग चोरी कर लेले बा। हमनी के मालूम नइखे। कई गो घर के ताला तोड़ 7 गो घर के। का कितना के मतलब गहना होना चोरी भइल बा? गाना 50 लाख से कम के त नइखे गाना। चारों पतो के एगो हमार। अच्छा। हाँ। नगदियो कुछ चोरी भइल बा? नगदी 50,000 रुपया बा। अच्छा। पुलिस? हाँ, रात में पुलिस हुए, देख के चल गए, हमनी के ना रहनी सन। अच्छा। हाँ। हो गई। हाँ। हजार पातो देवी। रउआ लड़का के नाम? भरत सिंह। भारती सिंह के घर में चोरी भइल बा? हाँ। चोरी होना आम बात हो गया है, खास करके बात करें तो बिहार में। देखिए, एक मकान है जो कि सिवान जिले के सिसवन प्रखंड के कचनार गांव का है और ये मकान है भरत सिंह का, जो कहीं ना कहीं इस मकान में आप समझ रहे होंगे मकान दिखाया क्यों जा रहा है। इस मकान में बीते दिनों बताया जा रहा है, डेट तो फिक्स नहीं है कब हुआ है, लेकिन बीते कुछ दिनों से, जैसा कि शुरू में आपने सुना कि जो भरत सिंह की बेटी है वो कह रही हैं कि किस प्रकार से इनके घर में चोरी हुआ है, कितने दिन से ये लोग घर में नहीं थे। बताया जा रहा है कि घर में करीब 1 महीने से ये लोग नहीं थे और घर में पूरा ताला लगा हुआ था। टोटल 7 रूम है और 7 रूम में से इन लोग के द्वारा जो बताया जा रहा है कि लगभग 50 लाख का गहना और साथ ही साथ कहीं ना कहीं 50,000 रुपये कैश की चोरी हुई है। ताला आप देख सकते हैं कि ताला को कैसे तोड़ा गया है, यहाँ पे जो सामान है उसको कैसे बिखरा गया है, वो आप स्पष्ट रूप से इस वीडियो में देख सकते हैं। ये कहीं ना कहीं अटैची है जिसको तोड़ने का काम, फिर इसको खोलने का काम, इसमें से जितने सामान है निकालने का काम किया गया है। जो भी इम्पोर्टेंट यानी जो महत्वपूर्ण सामान थे, जो कहीं ना कहीं ले जाने लायक, बाकी सामान आप देख सकते हो वैसे ही बिखरा हुआ है। सिलेंडर हो, चूल्हा हो, कपड़ा हो, इन सब सामान को छोड़ दिया गया है। बाकी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं जो मार्केट में बेचा जा सके, जो ले जाया जा सके, वैसे सामान को यहाँ से ले जाने का काम किया गया है। और देखिए, ये चोरी कब हुई है ये कहना कहीं ना कहीं ये लोग भी नहीं बता पा रहे हैं कि चोरी कब हुआ है, क्योंकि सुबह हुआ है, शाम हुआ है, रात में हुआ है। हालांकि ये रोड पे घर है और अनुमानतः ये बताया जा रहा है कि रात में ही चोरी हुई है, क्योंकि मेन दरवाजे से ये जो चोरी करने वाले लोग हैं वो एंट्री करते हैं और बाहर से पीछे का दरवाज़ा है जो खिड़की तरफ निकलता है, वहाँ से ये लोग निकल जाते हैं। ये दूसरा रूम है जहाँ से आप देख सकते हैं कि ये भी कहीं ना कहीं अलमीरा है और यहाँ से गोदरेज है, यहाँ से भी सामान निकालने का काम किया गया है। जो डॉक्यूमेंट है उसको बिखेरने का काम किया गया है। तो स्पष्ट रूप से ये चीज़ आप देख सकते हैं।
हालांकि ये चीज़ अब जताया जा रहा है, जैसे ही सूचना मिली तो आनन फानन में ये लोग कहीं ना कहीं जो भी दूर दराज थे वो लोग कहीं ना कहीं घर पहुंचे। तालाब देख सकते हैं कैसे यहाँ पे फेंका गया है और देवता का ये घर है। इन लोगों के द्वारा बताया गया कि देवता के घर में जो चांदी की मूर्ति थी देवताओं की, उसको भी उठाने का, उसको भी चोरी करने का काम किया गया। सोचिए, इस कलयुग में देवता भी सुरक्षित नहीं है। आम आदमी तो छोड़िए, कलयुग में देवता भी सुरक्षित नहीं है जो कहीं ना कहीं अपनी जान और अपनी मूर्ति तक बचा सके। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो कहीं ना कहीं बिखेरने का काम किया गया है। हालांकि जो भरत सिंह की बेटी है, इनका कहना है कि कहीं ना कहीं जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट, कुछ दिन पहले फरवरी में इनके भाई की हत्या, जो इसका नाम अंकित सिंह उर्फ छोटू सिंह है, उसकी हत्या हुई थी और उससे रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट थे, जो एफआईआर के ईटीसी जो भी डॉक्यूमेंट थे, वो सारे डॉक्यूमेंट ले जाने का काम किया गया। और इन लोगों के द्वारा यह आशंका भी जताया जा रहा है कि हो सकता है ये चोरी डॉक्यूमेंट के लिए किया गया हो ताकि केस स्ट्रांग ना हो सके। इन लोगों के द्वारा ये भी आशंका जताई जा रही है। तो अब ये काम तो प्रशासन का है, जांच का है कि वाकई में क्या छोटू सिंह की जो हत्या हुई थी उसके संदर्भ में चोरी हुआ है, डॉक्यूमेंट चुराने के लिए चोरी हुआ है, या फिर कहीं ना कहीं ये चोरी साजिश के द्वारा और सामान चुराने के नियत से, जो करीब 50 लाख का ये लोग गहना बता रहे हैं, जेवरात बता रहे हैं और 50,000 कैश बता रहे हैं, करीब 50 लाख का सामान चोरी होना एक बड़ी बात हो जाती है। और आज के समय में ये चोरी, आज के समय में तो दुकान लूटा जा रहा है जो रात के, आज के समय में गोलियां चलना आम बात हो गया है। वैसे स्थिति में बंद मकान में चोरी होना अपने आप में सवाल खड़ा कर देता है, पुलिस के लिए कहीं ना कहीं एक संदेह पैदा कर देता है कि क्या वाकई में सरकार में और प्रशासन में लोग सुरक्षित हैं। ये देखिए, यही वो दरवाज़ा है जो पीछे की तरफ आप निकलेंगे तो निकलने के बाद ये खिड़की का दरवाज़ा है जहाँ से एक जीना जाता है। आप वो तस्वीरों में देख पा रहे होंगे, एक जीना जाता है, ये पूरा आंगन है और पीछे का ये जीना जाता है। जीने से जैसे आप जाएंगे तो बाहर में ज़्यादा हाइट पे ये दीवार नहीं है और इस दीवार से पीछे की तरफ दीवार से कहीं ना कहीं सामान फेंकने का काम किया। यहाँ से घास कुछ ऐसे बिखरा गया है जैसे लग रहा है कि यहीं से सामान ले जाने का काम किया गया है। और इसी रास्ते, क्योंकि जिधर से एंट्री किए हैं उधर से ये लोग एग्जिट नहीं किए हैं, दूसरे रास्ते से ये पीछे घास फूस है और इधर पूरा पीछे में मकान है, बरसते इसके बावजूद यहाँ से सामान को ले जाने का काम, क्योंकि यहाँ पर घास बिखरा हुआ है, ले जाने का काम किया गया है। तो सोचिए कि क्या आज के परिवेश में अगर किसी का मकान बंद है तो मकान सुरक्षित है? सोचिए, वाकई में क्या किसी घर में अगर एक औरत है, एक जेंट्स है, एक आदमी रहता है तो क्या उसका मकान सुरक्षित है? जी नहीं, सुरक्षित नहीं है। क्यों? क्योंकि बंद मकान में चोरी होना, ताला को तोड़ना अपने आप में एक संदेह पैदा कर देता है। ये चोरी कचनार के भरत सिंह के घर में हुई।